So the children, the video stopped in between. So I was telling you, they preferred to look away. Pastor Niemöller, a resistant fighter, observed an absence of protest. जो pastor बड़े चर्च के थे, नीमोलर, वो एक रेजिस्टेंस फाइटर थे. जब भी रेजिस्टेंस होती है तो वो उसमें हिस्सा लेते थे लड़ाई में. उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि इन लोगों में अनकैनी साइलेंस है, बड़ी अजीब चुप्पी है, कोई विरोध नहीं करता. एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट amongst ordinary German in the face of brutal and organized crimes committed against the people in the Nazi Empire. तो इन पास्टर ने, जो कि एक रेजिस्टेंस फाइटर थे, ये ऑब्ज़र्व किया कि लोग जो हैं बहुत ही एक चुप्पी में बैठे हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा. ऑर्डिनरी जर्मन, ठीक है, और नाजी एम्पायर क्राइम्स इन लोगों के अगेंस्ट कमिट किए जा रहा है. ही रोड मूविंगली अबाउट दिस साइलेंस. उसने, पास्टर नियोमोलिस ने, इस साइलेंस के बारे में कहते हैं लिखा है कि ये लोग चुप्पी साधे थे और जो हो रहा था हो ही जा रहा था. इसको बाद में देखेंगे. चैप्टर का हिस्सा एक्टिविटीज़ वगैरह में होता है, ये आपको खुद पढ़ना है बेटा. ये तो बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है मेरे को. When Jews felt in Germany, Nazi Germany is a different story altogether. अब ज्यूज़ लोगों ने ये समझ लिया कि नाजियों का जो ये जर्मनी है, ये एक बिल्कुल अलग प्रकार की कहानी बन चुकी है. शार्लोटे बेराडेट सीक्रेटली रिकॉर्डेड पीपल्स ड्रीम्स इन हर डायरी. लोगों के सपने, शार्लोटे बेराडेट था कोई, उसने लोगों के सपनों को अपनी डायरी में लिख लिया, रिकॉर्ड करा, एंड लेटर पब्लिश देम इन अ हाईली डिसकनेक्टिंग बुक, कंसर्टिंग बुक कॉल्ड द थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स. उसने फिर बाद में एक किताब लिखी, थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स, इन्हीं लोगों के बारे में, इन्हीं के सपने. ये शार्लोटे बेराडेट औरत थी, ठीक है, राइटर जो बताया गया है, जिसने थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स लिखा. She describes how Jews themselves began believing in the Nazi stereotypes about them. वो इस किताब में लिखती है कि किस तरह से ज्यूज़ अपने आप को नाजी स्टीरियोटाइप की तरह बताते हैं और वैसे ही बिहेव करते हैं. They dreamt of their hooked noses, black hair and eyes. ये लोग अपनी तोते जैसी नाक, चोंच वाली काले बाल, आँखें, जूइश लुक्स और उनके चलने, बॉडी के मूवमेंट्स, शरीर की हरकतें, ये सारी उसने डिस्क्राइब किए हैं कि ये स्टीरियोटिपिकल इमेजेस हैं जो कि दुनिया के बीच में, लोगों के बीच में पब्लिसाइज की थी नाजी प्रेस के अंदर, ठीक है, नाजी प्रेस के अंदर, जो कि हॉन्ट कर रही थी ज्यूज़ को. दे ट्रबल देम इवन इन देयर ड्रीम्स. यहाँ तक कहते हैं कि जब सपना कुछ ऐसा हो तो डर हो तो सपने में भी डर लगता है, ठीक है, तो सपनों में भी वो डरा करते थे, उनको परेशानी होती थी. ज्यूज़ डाइड मैनी डेथ्स इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर. तो मतलब ज़िंदगी बड़ी ख़राब थी ज्यूज़ की, ज़िंदगी बहुत ख़राब थी. मरने से पहले जब उनको गैस चैम्बर्स में ले जाकर मास किलिंग की जाती थी, मरने से पहले भी वो कई बार मरते थे. हर कदम पर वो डरते और मरते थे. आइए बेटा, अब ये लास्ट मेरे ख्याल में इसका चैप्टर का ख़त्म है मेरे ख्याल. 5.1 नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट. होलोकास्ट के बारे में ज्ञान. Information about Nazi practices had trickled out of Germany during the last years of the regime.
इस रिजाइम के आखिरी सालों में, राइट, इस कंट्री के रूल के आखिरी सालों में नाजियों की जो प्रथाएं थे उनके बारे में, नाजी प्रथा के बारे में इंफॉर्मेशन जर्मनी से निकल कर आई। बट इट वाज ओनली आफ्टर द वॉर। लेकिन ये कब थी? जब युद्ध ख़त्म हो गया, एंड हो गया और जर्मनी भी डिफीट हो गया, तब ये बातें नाजी प्रैक्टिसेस की जर्मनी के हारने के बाद निकल कर सामने आई। दैट द वर्ल्ड केम टू रियलाइज द हॉरर्स ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। और कहते हैं इन बातों को जब पब्लिसाइज किया गया तो पता चला लोग डर गए थे, डरे पड़े थे कि हुआ क्या जर्मनी में नाजियों के साथ, हुआ क्या। वाइल द जर्मन्स वर प्री ऑक्यूपाइड विद देयर ओन प्लाइट। और जर्मन जो थे बेचारे, तुम्हें पता है, वो अपनी ही कंडीशन के बारे में बहुत परेशान थे, क्योंकि एक जो हारा हुआ नेशन है, ठीक है, वो कूड़े में से निकल कर आया है, क्या, रबल में से निकल कर सामने आ रहा है। The Jews wanted the world to remember the atrocities and sufferings they had endured during the Nazi killing operation. अब ये जो ज्यूज़ थे, ये चाहते थे कि जब पब्लिसाइजिंग हो गई, दुनिया को पता चल रहा है कि इनके साथ क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ वापरा है, इन लोगों ने क्या किया है, धीरे धीरे मीडिया बता रहा था, तो ज्यूज़ जो थे ये भी चाहते थे कि दुनिया को पता चले कि क्या अत्याचार इन लोगों ने और कैसी कैसी सफरिंग इन लोगों ने, बेचारों ने सहन की है जब ये नाजी किलिंग ऑपरेशंस हिटलर द्वारा करवाए गए, ऑल्सो कॉल्ड द होलोकास्ट। बेटा मास किलिंग को होलोकास्ट कहते हैं। अब आपको वर्ड समझ आ गया। मैं कुछ होलोकास्ट को वेदर से समझ रहा था, क्योंकि मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ बेटा, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, तो अपने हिसाब से समझ रहा था। लेकिन नहीं, नाजी किलिंग ऑपरेशंस को, जिनमें उनके अत्याचार वगैरह याद किए गए हैं कि क्या क्या अत्याचार किए गए, कैसे कैसे इनको जलाया गया, कैसे काटा गया, उसको होलोकास्ट कहते हैं। एट इट्स हाइट, इसको भी अंडरलाइन कर लो और इसका होलोकास्ट का एक आंसर बना लो। एट इट्स हाइट्स, पूरी अपनी ऊंचाई तक, एक घैटो इनहेबेंट, एक जो घैटो था रहने वाला, हैड सेड टू अनदर दैट ही वांटेड टू आउटलिव द वॉर जस्ट फॉर हाफ एन आवर। एक घैटो रहने वाले बशिंदे ने ये कहा कि सिर्फ वो वार में से आधा घंटा निकलना चाहता है। प्रेज्यूमली ही मेंट दैट ही वांटेड टू बी एबल टू टेल द वर्ल्ड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड इन नाजी जर्मनी। शायद उसके अंदर इतनी हिम्मत थी, शायद वो ये कहना चाह रहा था, दुनिया को बता देना चाह रहा था कि नाजी, कि जर्मनी में नाजियों के साथ क्या कुछ हुआ है। हालात उसे पता होगा कि ये वॉर चल रहा है, मर तो जाना ही है, लेकिन वो आधा घंटा आउटलिव होना चाहता था, वार से विराम चाहता था, युद्ध से रुकना चाहता था, क्योंकि दुनिया को बताना चाहता था कि नाजी जर्मनी में क्या क्या हुआ। दिस इनडोमिटेबल स्पिरिट टू बियर विटनेस एंड टू प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्स कैन बी सीन इन मैनी घेटो एंड कैंप इनहैबिटेंट्स हु रोट डायरीज, kept notebooks and creative archives। ये बहादुरी वाली स्पिरिट, ठीक है, ऐसा बंदा कोई खड़ा नहीं होता, इसको बोला गया इनडोमिनेटेबल स्पिरिट। ये बहादुरी वाली स्पिरिट ने फिर विटनेस भी किया, और ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर पाया भी गया कि बहुत सारे गेटो कैंप इनहैबिटेंट, जो कैंपों में रह रहे थे, उन्होंने डायरियाँ लिखी, नोटबुक रखी हुई थी, उनके अंदर लिखते होते थे, और उन्होंने आर्चिव्स भी क्रिएट किए लिख के। ऑन द अदर हैंड व्हेन द वॉर सीम्ड लॉस्ट, और दूसरे हाथ पर अब जब ये नज़र आने लगा कि हाथ में से युद्ध निकल गया है, हम हार जाएंगे, द नाजी लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल टू इट्स फंक्शनरीज। जब देखा युद्ध विराम होने वाला है और हम हार जाएंगे युद्ध, तो नाजी लोगों के जो लीडर थे उन्होंने पेट्रोल बांटा अपने ही लोगों को, और कहा टू डिस्ट्रॉय ऑल इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अवेलेबल इन द ऑफिस। जितने भी सबूत हैं राइट ऑफिस के अंदर, इनको तबाह कर दीजिए, पेट्रोल लीजिए,
पेट्रोल छिड़क दीजिए सारे ऑफिस पर और जला कर राख कर दें, जिससे कि कोई एविडेंस सबूत रहे ही ना। Yet the history and the memory of Holocaust live on in my mind. आज ये सारा कुछ जो हमने पढ़ा है एक याद ही है। मेमोयर्स हैं, देखो ये कितना अच्छा वर्ड है आपके लिए, मेमोयर्स, MEOIRS, मेमोयर्स, मेमोरीज, ये देख मेमोरी। ये इतिहास होलोकॉस्ट की यादगार है और यादों पर ही फिक्शन, इमेजिनेशन पर, कल्पना पर, पोइट्री पर, यादों पर, डॉक्यूमेंट्रियों पर, बहुत सारे जो म्यूज़ियम दुनिया भर में आज खड़े हैं, इतिहास के म्यूज़ियम बनाए गए हैं, उनसे ये सारी होलोकॉस्ट की बातें याद आती हैं। These are a tribute to those who resisted it. जब हम पढ़ते हैं इतिहास में ये सब चीज़ें, आज की दुनिया में, पिछली दुनिया का, ये हमारा एक प्रकार से श्रद्धांजलि है उन लोगों को। बच्चों, आपको भी होना चाहिए, समझदार हो, इन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिनको बेचारों को मारा गया, काटा गया, रखा ही नहीं गया। एन एम्बैरेसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कोलैबोरेटेड एंड अ वार्निंग टू दोज हु वॉच्ड इन साइलेंस। और एक बहुत ही टॉर्चर करने वाला दिमाग को ये एक वाक़या है जो याद दिलाता है, राइट। और एक चेतावनी भी है उन लोगों के लिए जो चुप रहे, कुछ भी नहीं बोले, भाई बंधु मर रहे हैं या चैमा फेंके जा रहे हैं, बस वो एक मूक दर्शक की तरह खड़े रहे, ठीक है, एक मूक दर्शक की तरह खड़े रहे। ये आप तस्वीर देखिए, इनहैबिटेंट्स ऑफ दी वारसो घेटो, वारसा का घेटो, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्लेस करे हैं 3 मिल्क के कैंस में अलॉन्ग विद अदर कंटेनर। एक दिखाया गया है ठेकी, दूध की ठेकी, आई समझ। तुम रखोगे कोई चीज़ ऐसे संभाल के? नहीं, दूध की ठेकियों में रखे हुए और दूसरे कंटेनरों में सारे डॉक्यूमेंट्स, कागज़ रखे हुए। एज डिस्ट्रक्शन सीम्ड इमिनेंट, और ये पता था कि ये बर्बादी होनी है, तो इन कंटेनर्स को उन्होंने, जहाँ जिन बिल्डिंगों में वो कैद थे 1943 में, बिल्डिंगों के सेलर नीचे, सेलर मीन्स नीचे, तहखानों में ही इन कंटेनर को दफना दिया, दबा दिया, आई समझ, जिससे कि एविडेंसेस समझ ना लगें, आए ना हाथ। पर बाद में ये निकाल लिए गए, ढूंढ लिए गए 1950 में। ये डेनमार्क ने जब ज्यूस को जर्मनी से रेस्क्यू किया था, ये एक वो बोट है बेटा, ये एक बोट है जो समुद्र में, नदी में ज्यूस को उठा कर लाया करती थी, ठीक है। नथिंग, रीड करो, थोड़ा सा ध्यान दे लो, ओके। ये सब चीज़ें आपने देख लेनी है। यस, नाउ आई कैन से कि लास्ट पार्ट था ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमंस, लोगों के, आम लोग और उनके अगेंस्ट क्या क्राइम्स थे, ठीक है, क्या क्या जुर्म उनके अगेंस्ट किए गए, कैसे कैसे मारा डालना गया और किसको बजाया। फिर उसके बाद हमने नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट, ये होलोकास्ट क्या था, मास किलिंग थी, उसके बारे में नॉलेज ली कि क्या किया जाता था, किस किस को किया जाता और कैसे किया जाता था, ठीक है। एंड में हमने ये पढ़ ही लिया है कि इस होलोकास्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ ने पोट्री फॉर्म, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म, मेमोरीज़ के फॉर्म में, दूध की ठेकियों तक में भरे रखे, जो कि बाद में पता चला 1950 में आकर सामने चीज़ें आई हैं, राइट। तो ये होलोकास्ट भी ख़त्म हुआ। और बच्चों, आपका नाज़िज़्म चैप्टर इज़ टोटली फिनिश्ड। आज आपका नाज़िज़्म चैप्टर ख़त्म हो गया, राइट। और आप इसको, चाहे सारी वीडियोस को एक दिन बैठकर इकट्ठे करके पढ़िए,
2-3 बार, 2-2 बार समझिए। जैसे आज संडे, आज सारी 10-12 वीडियो हैं इसकी, लेसन्स की, टेकआउट निकालिए और उनको इकट्ठी एक बार देखिए, ठीक है। एंड यू विल फाइंड कि नाजिज्म चैप्टर कितना इजी है, आपको समझ लगता है। एक बार सबको ज़रूर पढ़ना होगा, राइट। और इस पर नोट्स, एक्टिविटीज़ अपने आप तैयार कीजिए, राइट। आपको बोला है एक रिफ्रेशर ले लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा 250-300 रुपये का, ठीक है। एंड उसके बाद साथ साथ तैयारी कीजिए। ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। एंड आई लास्ट नवदीप, अगर आप सुन रहे हो बेटा, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है ज़रा देखो और आज ही इसको 2 पेज मुझे सेंड कर दो, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। बट डोंट फॉरगेट चिल्ड्रन, भूलना मत, सर ने कहा 2-2 बार इनको देखो समझो, कहानी की तरह ही समझना। 2 बार चीज़ को समझेंगे दिमाग में रह जाती है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एक बात और, अगर कोई बच्चा मुझे ये 9 की किताबें अवेलेबल करा दे भाई, किसी से जान पहचान, यार दोस्त, नेबरहुड, जो बच्चा पढ़ चुका है, 11वीं 10वीं में है कोई फ्रेंड, ठीक है, ये 9th की किताबें मेरे को प्लीज़, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाने में, क्योंकि छोटी छोटी पिक्स में से पढ़ाकर मुझे सेटिस्फेक्शन भी नहीं होता। और किताब हो तो अच्छे से आप बंदा करा लेता है, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।